गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज है 24 नवंबर। शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। उत्तराखंड में शहीद पति के लिए बनी आर्मी ऑफिसर। सीएम ने ज्योति को बधाई दी तो ससुर ने कहा उसने कर दिखाया। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही वीरों की भूमि भी कहा जाता है और इसकी मिसाल हाल ही में ज्योति नैनवाल ने पेश की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान 2018 में शहीद हो जाने वाले दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति ने कड़ी मेहनत की और लगन से सैन्य अफसर बनने की सफलता हासिल की। तो पूरे देश में उनके उदाहरण की चर्चा हुई। ज्योति की इस उपलब्धि के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनसे मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। इधर ज्योति के परिजनों का कहना है कि उन्होंने पूरे देश के साथ ही परिवार को भी गौरवान्वित किया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो राज्य के लोगों को फ्री रामलला के दर्शन कराएंगे। उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसके अलावा कई और चुनावी वादे किए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत दिल्ली के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाते हैं। 12 स्थानों की लिस्ट है, उसमें अयोध्या को भी शामिल किया गया है। अभी तक 36,000 से ज्यादा लोगों को फ्री में दर्शन करवा चुके हैं। उन्होंने कहा दिल्ली की तर्ज पर भी यहाँ इसी योजना की शुरुआत होगी। यात्रियों को एसी ट्रेन में ले जाना लाना होगा और एसी होटल में ही ठहराया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने उत्तराखंड टीईटी 2021 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यूटेट का एग्जाम के लिए आवेदन किया था वो वेबसाइट ukutet.com पर जाकर अपना हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टेट की जो एग्जाम डेट है वो है 26 नवंबर। 2 शिफ्टों में एग्जाम को आयोजित करवाया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। हरीश त्रिवेंद्र की भेंट पर बोले हरक सिंह रावत, इस्तेमाल बारूद से धमाके की उम्मीद नहीं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर रावत ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की भेंट पर तंज किया कि इस्तेमाल बारूद से धमाके की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि उन्होंने यह भी कहा उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश है और राज्य हित में सभी को आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए। शीतकालीन यात्रा शुरू। अब ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं भक्त। उत्तराखंड में 4 धामों के कपाट बंद होने और देव डोलियों के शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान होने के बाद शीतकालीन यात्रा का भी विधिवत आगाज हो गया। अब देश विदेश के भक्त शीतकालीन मंदिरों में आकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं। पंच केदार शीतकालीन गद्दी स्थल और ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भक्त किसी कारणवश केदार और मद महेश्वर भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है वह ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने से उसे पंच केदारों के दर्शन का लाभ अर्जित होता है। अशासकीय अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने के नाम पर खेल। उत्तराखंड के अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने के नाम पर खेल चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि खुद शासन की फाइलों में इस पर सवाल खड़े किए हैं। इसके बावजूद उच्च सतर से आदेश जारी कर धड़ल्ले से महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किया जा रहा है। अब तक 6 महाविद्यालयों को इस सूची में शामिल कर लिया गया है। ताजा मामला पीजी कॉलेज धनौरी हरिद्वार का है, जिसमें भूमि और भवन की जांच पूरी हुए बिना ही महाविद्यालय को अनुदान की मंजूरी दे दी गई है। सीएम धामी की घोषणा। 7,000 से ज्यादा उप प्रधानों समेत जनप्रतिनिधियों का बढ़ेगा मानदेय। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में गढ़वाल मंडल के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और कार्मिक पंचायती राज विभाग की 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उप प्रधानों का मानदेय 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया जाएगा, जबकि जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 14,000 और उपाध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 5,800 किया जाएगा। कोरोना केसेस की बात करें तो मंगलवार में 8 नए कोरोना केसेस आए हैं, घटकर सक्रिय मामलों की संख्या 165 पहुंच चुकी है। 2 जिलों में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 15 लोगों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। विवि और कॉलेज के छात्रों को मिलेगा स्मार्ट टैबलेट। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने की घोषणा। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों को 15,000 रुपए की कीमत का एक स्मार्ट टैबलेट मिलेगा। टैबलेट से छात्रों को पढ़ाई करने में सहायक होगी और टैबलेट में केवल ज्ञान पोर्टल ही अपलोड किया जाएगा, जिसका खर्चा प्रदेश सरकार स्वयं वहन करेगी। टैब का वितरण दिसंबर में किया जाएगा। उत्तराखंड में चुनावी संग्राम। आपने बदली प्रदेश की सियासी फिजा, जगाई तीसरे विकल्प की नई उम्मीद। उत्तराखंड की राजनीति में तीसरे विकल्प की उम्मीद जगा रही आम आदमी पार्टी दिल्ली का सियासी करिश्मा उत्तराखंड में दोहराने को बेताब है। उत्तराखंड नव निर्माण का संकल्प लेकर आप चुनाव रणनीति बनाने में जुटी है। पार्टी पहले ही 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ ही कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित कर चुकी है।
तीर्थ पुरोहितों ने किया कैबिनेट मंत्रियों के घर का घेराव, कहा देवस्थानम बोर्ड को जल्द बंद करे सरकार। उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए अपना विरोध तेज कर दिया है। अभी तक जहां इस मामले में चारों धामों में तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे थे, वहीं अब राजधानी देहरादून में भी तीर्थ पुरोहितों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने प्रदेश के सभी मंदिरों के आवास का घेराव किया और बोर्ड को तत्काल भंग करने की मांग भी की है। दिल्ली में प्रदूषण का उत्तराखंड में भी दिखा असर, 5 साल से पुरानी रोडवेज बसों को एनसीआर भेजने पर रोक। दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड से अनुरोध किया कि कुछ समय के लिए 5 साल पुरानी डीजल बसों को दिल्ली न भेजा जाए, साथ ही गैर आवश्यक वस्तुओं वाले ट्रकों को एनसीआर की सीमा से बाहर से ही गुजारा जाए। दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से प्रतिबंध है। दिल्ली के परिवहन सह आयुक्त आशीष कुंद्रा ने बताया कि इस बाबत उत्तराखंड के परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी को पत्र भेजा गया है। क्रिकेट एसोसिएशन के भीतर फिर छिड़ा नया विवाद, अब लिस्ट में हो रहा है घमासान। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के भीतर विवाद लगातार जारी है, कभी कोच तो कभी सिलेक्शन प्रोसेस विवादों से क्रिकेट का घेरा नाता हो गया है। अब 4 दिसंबर को बीसीसीआई की होने वाली एजीएम और गवर्निंग काउंसिल चुनाव के लिए इलेक्टोरल रोल बनाया गया है। इस लिस्ट के खिलाफ सीईओ के काउंसिल कोषाध्यक्ष माहिम वर्मा और उत्तराखंड युवा संगठन के गोपाल सिंह ने पीएयू में जारी कथित भ्रष्टाचार और मनमानी की शिकायत बीसीसीआई से की गई है। उत्तराखंड में अब सड़क हादसों पर लगेगा लगाम, जानिए उत्तराखंड को रोकने का क्या है प्लान। उत्तराखंड में लगातार हो रहे हैं सड़क हादसों के बाद सरकार ने डेटाबेस तैयार करने का निर्णय किया है। इसके तहत सड़क दुर्घटना का कारण, समय, सड़क की दशा, चालक नशे में था या नहीं, इसी के साथ मौसम, पाला, बारिश, अन्य कारण भी लिखे जाएंगे। इस तरीके की घटनाओं की जानकारी का संकलन कर पुलिस हादसों के कारणों के आधार पर अपना एक्शन प्लान तैयार करेगी। राज्य के पर्वतीय इलाकों में सड़कों पर आए दिन हादसों में जान गंवा रहे लोगों की बढ़ती संख्या के बाद प्रदेश सरकार ने दुर्घटना के कारण का पता लगाने की तैयारी की है। कांग्रेस की पदयात्रा, हरीश रावत बोले बढ़ती महंगाई के कारण लोगों को नहीं मिल रहा भरपेट खाना, बेरोजगार युवा भी तंग। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अतमलपुर बोंगला पहुंचे, मने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। तराई में तस्करों से 190 जिंदा कछुए बरामद हुए, ऑपरेशन क्रैकडाउन में भी 2 गिरफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से अपराध की 2 अहम खबरें सामने आई हैं। पुल भट्टा बॉर्डर पर जब पुलिस चेकिंग कर रही थी, तब एक कार को पकड़ा गया जिसमें 190 जिंदा कछुए बोरियों में बंद मिले। इसके बाद पुलिस ने कार में सवारों से पूछताछ की तो अंतरराज्यीय तस्करी का खुलासा हुआ। इससे पहले भी ये घटनाएं हो चुकी हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने एक और अन्य मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से स्मैक बरामद हुई। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने मंगलवार को उत्तराखंड में अक्टूबर में बाढ़ आए हुए नुकसान के बाद राहत देने के लिए राज्य में 22.5 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन गतिविधियों की शुरुआत की है। यह राशि बिजली क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने दी है। उत्तराखंड में सम्मिलित राज्य अपर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी कि लोअर पीसीएस परीक्षा आगामी 12 दिसंबर को होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस बारे में घोषणा करते हुए यह भी कहा है कि परीक्षार्थी किस तरह अपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आयोग द्वारा ये एडमिट कार्ड पोस्ट या कोरियर से नहीं भेजे जाएंगे। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ukpsc.gov.in। ये थी दोस्तों आज की कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरें और बाकी देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को अपडेट बता दूं कि इसके साथ साथ हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं बाय शॉर्ट्स भी, तो शॉर्ट्स भी आप जरूर देखें। वहां पे भी आपको सारी न्यूज, बॉलीवुड न्यूज और इस तरह की बहुत सारी अपडेट्स वहां पर मिलती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।